चौशब, जैसे मैंने कहा, ये क्रेडिट आपको जाता है कि ये आपने स्टोरी को ब्रेक भी किया और बड़े सारे उसके कंटेंट भी हैं, वो भी सामने लेकर आए। एक अभी मेरी बात हो रही थी जब आपसे कनेक्ट हम कर रहे थे कि इस वक्त अगर चीज़ें जो लग रहा था कंटेंट से, शायद मोस्टली वो खान साहब की जो डील थी जिसमें बुशरा साहबा हैं, जिसमें अलकायदा ट्रस्ट है, 190 मिलियन पाउंड की कहानी है, सारी चीज़ें वो तो वो इमरान खान साहब को हिट कर रही हैं। और प्लस उन पे ये भी दबाव था कि आप खान साहब के खिलाफ गवाही दें या वादा माफ गवाह बने। कोई इस मामले में भी आपकी बात हुई है, को वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं या सिर्फ वो इस तरह का इंटरव्यू नहीं, दे वादा के? माफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं, नहीं वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने जी। कहा कि नहीं, मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, ना मैं पहले किसी के खिलाफ दी, ना मैं अब दूंगा, ना उसके बाद दूंगा। जो मामलात हैं, मैंने सिर्फ अपना मामला देखना है कि मेरा वहां पे जो किरदार है उसको, उसकी किरदार कुशी तो नहीं हो रही, मुझे डैमेज तो नहीं किया जा रहा। तो मैंने सिर्फ अपने मामलात का जवाब देना है, बाकी इमरान खान साहब जाने और उनका काम जाने। अच्छा सर, आपने भी कहा कि शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई टीवी चैनल नहीं चला सकेगा। यहाँ पाकिस्तान में तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये तस्वर है और बड़ी हद तक ठीक भी है कि पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल तो ये खुद चलाते हैं, मतलब रियाज साहब चलाते हैं, उन्हीं के इश्तिहारात से चलते हैं, उनके स्पॉन्सरशिप से चलते हैं। तो उनको कौन ना कर सकता है? वो किसी भी बड़े टॉप चैनल को कहें जी मेरा इंटरव्यू चला, हाउ कुड दे रिफ्यूज हिम? हाँ, मेरा ख्याल है वो तो किसी को इशारा करेंगे तो फौरी तौर पे इंटरव्यू भी उनका हो जाएगा और चल भी जाएगा, ये बात है। लेकिन अब क्यों ये करना चाह रहे हैं, अब मेरा ख्याल है ये, अब मैं जी पहले जी। कह रहा हूँ कि ये उनका रिस्पांस नहीं है। जो मेरा अपना आइडिया है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सर। वो ये है कि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और कामरान खान साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो अच्छा। मेरा ख्याल ये है कि शायद वो उसको बूस्ट देने के लिए वो चाहते हैं कि इंटरव्यू पहला जो है उनका उसके अंदर ही चले। तो वो जब उनका अपना प्लेटफॉर्म है तो वो चाहेंगे कि उसको जरा प्रमोशन ज्यादा मिले। तो वो एक बड़ा इंटरव्यू होगा, जाहिर है उसके अंदर तो जाहिर है तहलका मचेगा पाकिस्तान में। तो बजाय इसके कि किसी और चैनल को फायदा पहुंचाएं, वो अपने प्लेटफॉर्म जो है ना, उसी को फायदा पहुंचाना चाह रहे अच्छा, अब तक ये जो आपने अपनी उसमें वीलॉग में बात की है, अब आप बता भी रहे हैं कामरान खान साहब बड़ा नाम है, तो ये पाकिस्तान बेस्ड होगा या बातें होने दुबई में ये जाकर करेंगे सारी चीजें, ये जो अपना प्लेटफॉर्म जो हैं। मेरा है? ख्याल है पाकिस्तान में नहीं, नहीं पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर तो उसको बड़ी आसानी से बंद किया जा सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे ही करेंगे ये, या हो सकता है दुबई में या दुबई से बाहर करें किसी जगह, क्योंकि दुबई के अंदर भी सारे लॉज हैं। तो आप किसी कैरेक्टर असैसिनेशन तो नहीं कर सकते। अब ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, जी सर। फीलिंग है हाँ कि ठीक हो है, सकता है रीडिंग है कोई आप। एक दो जगहों से वो उसको रखें कि हाँ। जहां मेरी रीडिंग है। रीडिंग है। क्योंकि इस पे ज्यादा डिटेल के साथ उन्होंने बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा मुझे कि मैं, क्योंकि वो आपको पता होगा कि मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूं, तो मैंने कहा जी मुझे पता है और कामरान खान साहब उसको हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने इत्तेफाक किया कि ये बात ठीक है, कामरान खान साहब हैंडल आपने तो खैर अपनी क्लैरिफिकेशन आपने भी दे दी। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जवेद चौधरी साहब जो है वो हेड करेंगे, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं मैं नहीं 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 मैं नहीं नहीं नहीं, इसमें कतन इसमें नहीं, नहीं हूँ, मेरा कतन नहीं, अपना बहुत कतन सारा नहीं। काम है। अच्छा सर, हमने अब तक देखा मलिक रियाज जी साहब के पिछले कोई 20-30 सालों से ज्यादा जो हमने उनको देखा है यहाँ पे, उन्होंने सबके जी साथ जी बना के रखी हुई है, बीइंग एक उसमें गुड बिजनेसमैन के तौर पर उनकी मिलिट्री के साथ भी ठीक रही है, उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ भी रही है। वो नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान साहब थे, फिर उसके बाद ये हो गए जरदारी साहब हो गए। उन्होंने कभी, वो कहते हैं, कच्चे पे पाँव नहीं रखते। अब की दफा क्या हुआ है कि वो फंस कर रह गए और उनकी उसमें मोस्ट उनकी पावरफुल इंस्टीट्यूशन के साथ उनकी वो हो गई है, अगेन कन्फ्रंट्रेशन हुई है सर। तो आपका क्या ख्याल है, कहाँ उनसे गलती हुई है या इनसे गलती हुई है सर? मलिक साहब तो ऐसे कोई एडवेंचरस काम नहीं करते थे कि उनको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े। मेरा ख्याल है कि वो, क्योंकि जो माजी में वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, तो फिर एक वक्त होता है कि सारे जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। हम्म। तो मुझे अब ये अगेन ये मेरी फीलिंग है कि मेरा ख्याल है कि वो इतनी बार वो इन्वॉल्व रहे हैं सारे मामले में। अब ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो है उनके बारे में, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी ज्यादा ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब शायद हो सकता है इस वक्त उनके साथ हों, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इमरान खान साहब जो है वो भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त है, वो जो मलिक रियाज साहब के पास दाएं बाएं घूम नहीं रहा है। चौधरी साहब, आपने बड़ी जहां अहम तक मेरी बात की। बात है, मैंने, आई एम जहां सॉरी, तक मैं आपकी मेरी बात बात है काट। सर, जी मैं जी जी। मैं जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी वजाहत करना चाह रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि मलिक रियाज साहब के साथ मेरे 1996 से ताल्लुकात हैं। मैं उन ताल्लुकात को ओन करता हूं, हाँ, मैंने हमेशा कभी कभी छुपाया छुपाया नहीं भी इस नहीं चीज आपने, का। यस। और मैं ठीक खुल बात। के उनके बारे में लिखता रहता भी हूँ, बोलता भी रहता हूँ। लेकिन क्या मैं उनके पास जॉब कर सकता हूँ, ये सरदर्द मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये मैं नहीं कर सका। जिसके साथ दोस्ती हो ना जी खुलासा हाँ साहब, ऐसे ही उसके है। साथ ये नहीं करना हाँ, चाहिए। तो मैंने उनके साथ कोई वेंचर नहीं किया आई कभी कि एग्री, वेंचर दोस्तों के कर लिया साथ नहीं उनके होनी साथ चाहिए, वो। दोस्तों का अपना एम्प्लॉयर नहीं बनाना चाहिए। जी